नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो 17 तारीख के तीसरे शिफ्ट में आप लोगों का स्वागत है। देखिए यहाँ पे 3 बजे से 4:30 बजे तक जो तीसरा शिफ्ट हुआ था उसका हम जा रहे हैं 50 क्वेश्चन करवाने और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का भी लास्ट में करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो रथ सप्तमी जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का जो है कलमकारी चित्रकला है। चित्रकला जो है आंध्र प्रदेश का क्या है? कलमकारी है। कलमकारी जो कि चित्रकला भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेंगे। किससे लेंगे? राष्ट्रपति से जो है अनुमति लेंगे, तभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नांजियाम्मा को मलयालम फिल्म अयप्पनम कोशियम के गीत कलकथा संदना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किससे? 2020 से सम्मानित किया गया, 2020 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है। तो क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। क्षमादान देने की शक्ति, जो कि मृत्युदंड और मार्शल लॉ दोनों माफ़ कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल जो होता है मृत्युदंड और मार्शल लॉ नहीं माफ़ कर सकता। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, उस मौर्य राजा का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया। तो किसने बढ़ाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है। तो सोना का परमाणु क्रमांक जो है सबसे अधिक होता है। सोना का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो किसमें कहा गया? आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है यह। क्वेश्चन नंबर 8 है, ई शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ई शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य है बैंकों के लिए स्वयं सहायता समूह के विवरणों का डिजिटलीकरण करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, योजना आयोग को 2014 में इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग की स्थापना 2015 में होती है, जब मतलब योजना आयोग का अंत हो जाता है, उसके बाद नीति आयोग आ जाता है। ठीक है। और इसका हमेशा जो है अध्यक्ष कौन होता है? इसका हमेशा अध्यक्ष पीएम होते हैं, मतलब जो पीएम रहेंगे वही अध्यक्ष इसके रहेंगे, नीति आयोग के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विष्णुपुर मंदिर समूह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। विष्णुपुर कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। नलवाड़ी मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है नलवाड़ी मेला। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। देखिए हर शिफ्ट में जनगणना का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जनगणना का एक बार ज़रूर पढ़ के जाना आप लोग। और जो नवीन सर जनगणना क्लास लिए हैं उसका हम मतलब रिवीजन करवा दिए हैं शॉर्ट में, आप उसको देख सकते हैं। कुछ केरल में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है, केरल में 1084 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है इसमें फिर बोला है। तो कथन ए और बी दोनों सही है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। और भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास गुजरात में गिर का जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश के जंगलों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यह दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी इरविन समझौता के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। तो दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लिया था जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, क्योंकि पहले गोल में सम्मेलन में गए नहीं थे। उसके बाद में इरविन को बोला गया गांधी जी का आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए गांधी इरविन समझौता होता है। उसके बाद में गांधी जी दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विशेष रूप से 1988 में ऑपरेशन कैट्स के बाद भारत ने किस देश को व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश की थी। मालदीव को। किसको? मालदीव को जो है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, कर्णम मल्लेश्वरी।
क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्ण स्वराज का उद्देश्य कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान अपनाया गया था। किस अधिवेशन के? लाहौर अधिवेशन के दौरान अपनाया गया था पूर्ण स्वराज का उद्देश्य। 2022 में थॉमस कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया था? तो भारत ने इंडोनेशिया को हराया था 2022 में थॉमस कप में। थॉमस कप किससे संबंधित था, आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंडित रामदयाल शर्मा को 2022 में नौटंकी स्वांग भगत और रासलीला और रसिया रूपों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? नौटंकी स्वांग भगत और रासलीला और रसिया के लिए जो है पद्मश्री सम्मानित किया गया, पद्मश्री इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में कोविड-19 के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए 5 स्तंभों के आधार पर आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा की गई। किस योजना की? आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो उड़ीसा में आयोजित किया गया था। कहाँ? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में वर्णित समवर्ती शक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुहाना नारायण निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? सुहाना नारायण जो है कथक से संबंधित है। किससे? कथक से संबंधित है सुहाना नारायण। उसके बाद में मृणालिनी साराभाई जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है, मृणालिनी साराभाई। उसके बाद में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका आवरण में संरचनाओं की कितनी परतें पाई जाती हैं? कोशिका आवरण में जो है संरचनाओं की कितनी परतें पाई जाती हैं? तो 3 परतें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 26, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अप्रत्याशित अभिलाभ को गणना में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं शामिल किया जाता? क्योंकि उनसे जुड़ी कोई उत्पादक गतिविधि नहीं होती है, इसीलिए इसको शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंहली मानव जातीय समूह निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो श्रीलंका में पाया जाता है। कहाँ पे? श्रीलंका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? तो गुलाबो सपेरा जो है कालबेलिया के प्रसिद्ध कलाकार हैं, गुलाबो सपेरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, नादिर शाह ईरान का शासक था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त करके इसे लूट लिया था। ठीक है, नादिर शाह ईरान का शासक था। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजना को बनाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था? तो योजना आयोग। उसके बाद में आपको पता होगा योजना आयोग के बाद कौन आ गया है? 2014 में योजना आयोग का अंत होकर उसके बाद में नीति आयोग बन गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी कप क्रिकेट से संबंधित है? तो दलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, नाटक मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? मृच्छकटिकम की शूद्रक ने रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से विजयनगर शासकों में से किसने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो कृष्णदेवराय ने यहाँ पे एक बस्ती की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान में 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रगटित किया गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है? कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना जो है यह नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1991 में भुगतान के बकाये के संकट को हल करने के उपाय के रूप में भारतीय रुपये को विदेशी मुद्राओं के विरुद्ध अवमूल्यित किया गया था।
तो कब किया गया था? 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ कोशिका के आयतन के कितने प्रतिशत तक व्याप्त हो सकती हैं? तो 90% तक व्याप्त हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, एशिया में सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है जिसे 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था? तो चिल्का झील जो है सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, चिल्का झील। सोनल मानसिंह को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ओडिसी के लिए सोनल मानसिंह को दिया गया था। सोनल मानसिंह जो है ओडिसी से भी संबंधित है, उसके बाद में भरतनाट्यम से भी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रसिद्ध आत्मकथा बी कमिंग किसने लिखी है? बी कमिंग किसकी है? मिशेल ओबामा की है, मिशेल ओबामा की है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हजार स्तंभ मंदिर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध नहीं है? तो कौन सा विकल्प नहीं है? देखिए, कुछ मामलों में ट्रांसजेंडरों के लिए अधिकार यह नहीं है, बाकी सब है। समान कार्य के लिए समान वेतन, सही बात है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यह भी सही है। लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, किस नदी बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र 5179 वर्ग किलोमीटर है जो कर्नाटक के बेलगाम जिले से निकलती है और कारवार खाड़ी में गिरती है? तो किस नदी का है? काली नदी का है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, भारत सरकार की किस पहल की विशेषता निम्नलिखित है? मेक इन इंडिया। इसे भारत को वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए तैयार किया गया है। इसमें निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ है जो विनियामक और अनुमोदन प्राप्त करने, निवेश पूर्व चरण में मार्गदर्शन सेवाएं, निष्पादन और पश्चात देखभाल सहयोग प्रदान करने में निवेशकों की मदद करता है। उसके बाद में तीसरा है, इसमें निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास के संवर्धन और सर्वोत्तम कोटि के विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की इच्छा व्यक्त की गई है। किसमें किया गया है? मेक इन इंडिया में। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2014 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है, विटामिन बी का कौन सा प्राकृतिक रूप बच्चे के मस्तिष्क और द्विमेरुता के कुछ प्रमुख जन्म दोषों को रोकने में मदद करता है? तो फोलेट। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था आर्य समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है 47, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड की माधुरी बर्थवाल एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। वह आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार थी, उत्तराखंड की हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? तो कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट का है। क्वेश्चन नंबर 49, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो युवराज सिंह की है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी एक प्रमुख बागान फसल है? तो कर्नाटक में। तो यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन अंत होता है। अगला 10 क्वेश्चन हम कंप्यूटर का भी देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका कंप्यूटर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। किसी ईमेल का रिप्लाई देते समय रिप्लाई ऑल के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसके बीच अंतर होता है, रिप्लाई केवल मूल सेंडर को जवाब भेजता है, जबकि रिप्लाई ऑल जो होता है मूल ईमेल के सभी रेसिपिएंट्स को जवाब भेजता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, MS एक्सेल 365 में MS एक्सेल में किसी वर्कबुक को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल-S का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, MS एक्सेल 365 में जब आप किसी सेल पर राइट क्लिक करते हैं और फिल्टर को सेलेक्ट करते हैं तो कौन सा विकल्प जो है विजिबल नहीं होता है? कौन सा मतलब दिखाई नहीं देता है? तो फिल्टर बाय सेलेक्टेड सेल हाइड जो है दिखाई नहीं देता है, विजिबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड में टेक्स्ट के बीच से एक रेखा खींचने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो स्ट्राइक थ्रू जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में नई या मौजूदा स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो ऑफिस बटन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6, इंटरनेट आर्किटेक्चर मॉडल की किस लेयर के माध्यम से नेटवर्कों के बीच
पैकेटों की रूटिंग की जाती है? तो नेटवर्क प्लेयर। किसका? नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के इंडेंट्स एंड स्पेसिंग और लाइन एंड पेज ब्रेक्स दोनों टैब में कौन सा विकल्प उभयनिष्ठ है? तो प्रीव्यू जो होता है दोनों में उभयनिष्ठ होता है, मतलब दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एमएस वर्ड 365 में पैराग्राफ के भीतर अलग अलग मार्जिन पर टेक्स्ट सेट करने की सुविधा देगा? तो इंडेंटिंग जो है टेक्स्ट को सेट करने की सुविधा देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सेव और सेव एज के बीच अंतर का वर्णन करता है? तो सेव डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए सेव का उपयोग किया जाता है, जबकि डॉक्यूमेंट को नए नाम या अलग फाइल फॉर्मेट के साथ सेव करने के लिए सेव एज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन हर शिफ्ट में, मतलब बहुत अधिकतर शिफ्ट में पूछा गया, हम देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन से टूल का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट के अन्य टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से मेल खाने के लिए इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए किया जा सकता है? तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है, फॉर्मेट पेंटर का। तो यहाँ पे आपका 60 क्वेश्चन ख़त्म होता है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।